बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 और इंडियन राफेल के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि जब से पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के ऊपर काम करना शुरू किया है, उसका बाकायदा इफ्तिताह किया है, उसके बाद भारतीय अखबारात को उठा के देख लें, भारतीय चैनल्स को उठा के देख लें और उनकी सोशल मीडिया को देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान के JF-17 और इंडियन राफेल का वहाँ पर मवाजना पेश किया जाता है। तरह तरह की बातें की जाती हैं और तरह तरह की मनफी खबरें जो है वो फैलाई जाती हैं, लेकिन असल हकीकत अगर आपको बताएं तो शायद इंडियन जो है वो राफेल तैयारों को JF-17 के साथ तो कंपैरिजन करते ही करते हैं, लेकिन दुनिया के जो दीगर ममालिक के जो बड़े जहाज़ हैं उनसे भी उनको बेहतर तस्वर करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत राफेल तैयारों की बात कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त 5th जनरेशन के ऊपर नज़रें जमाई हुई है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से हामिल जो तैयारे हैं उनको अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस और दीगर जो ममालिक हैं जो कि फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं, तो अमेरिका ने जो 5th जनरेशन की हामिल यानी जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, अपने तैयारे F-22 और F-35 जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं उनको अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल कर लिया है, जबकि चीन की जानिब से J-20 और J-31 तैयारों को उनके फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया जा चुका है। रूस का जो Sukhoi-57 तैयारा है वो भी 5th जनरेशन का हामिल है और उसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने बाकायदा उसको अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल कर लिया है। जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में, जिनमें तुर्की भी शामिल है, जिनमें कतर भी शामिल है, जिनमें जापान भी शामिल है, वो और फ्रांस भी शामिल है, वो इस वक्त अमेरिका के साथ जो उनका तैयारा F-22 है उसको ख़रीदने के लिए उनकी बातचीत जारी है और वो इन तैयारों को ख़रीद कर अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये तो दुनिया एक तरफ जा रही है, बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो सिर्फ राफेल तैयारों का ढिंडोरा पीट रहा है और राफेल तैयारों को ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ ही वो मुआवजा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने भी 5th जनरेशन में कदम रख लिया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से हामिल जो तैयारा JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है उसके ऊपर बाकायदा से एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में काम शुरू हो चुका है और वहाँ पर पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान के इंजीनियर्स और जो टेक्नीशियंस हैं वो दिन रात वहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है होगा वो मंजर पे आ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले कहा जाता था कि जदीद तरीन मिसाइल भी हों, उसके बाद 3rd जनरेशन के जहाज़ भी थे, 4th जनरेशन के जहाज़ भी थे, उनका आपस में मुवाजना किया जाता था और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बातें की जाती थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो यकसर तब्दील हो चुकी हैं, अब जो हालात हैं वो तब्दील हो चुके हैं और जो दुनिया तरक्की करती जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर जो फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी है उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और पहले तो ये ख्याल किया जाता था जी कि कोई भी तैयारा जो है उसके अंदर जो है कितने मिसाइल उठाने की जो उसके अंदर एलियत है उसको हमेशा गिना जाता था, कितने मिसाइल वो दाग सकता था, उसकी रेंज के ऊपर बातें की जाती थी और कौन सा तैयारा जो है वो कितने दूर से किसी दुश्मन मुल्क के तैयारे को निशाना बना सकता है, इस तरह की बातें की जाती थी और इस तरह के कंपैरिजन किए जाते थे, जो कि 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन की बातें थी। तो बहरहाल आपको बता चुके हैं कि अब मामला जो है यहाँ से आगे निकल चुका है और अब तो ज़माना जो है वो BVR जो मिसाइल हैं उन्होंने जो जगह हासिल कर ली है और जो पूरे का पूरा जो मंजरनामा था वो यकसर तब्दील हो गया है। और हमने देखा था कि एक वक्त ऐसा था जब टैंकों की लड़ाई हुआ करती थी और टैंकों के जो किस्से कहानियाँ सुना करते थे, लेकिन अब उसके बाद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी ने जब जगह हासिल की तो उसके बाद जो मंजरनामा है वह यकसर तब्दील हो गया। लेकिन अब जो है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसने 36 तैयारे जो है वो फ्रांस से ख़रीदे थे, कुछ तैयारे उनके पास पहुंच चुके हैं, बाकी अभी उनके पास नेक्स्ट ईयर तक उनके पास पहुंच जाने हैं। लेकिन जब उनके पास 36 राफेल तैयारे जब पहुंचेंगे तो उस वक्त तक दुनिया बहुत ऊपर जा चुकी होगी, दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो फ़ज़ाई मैदान में बहुत आगे जा चुका होगा। तो शायद इंडियंस के लिए कोई इतनी अच्छी खबर ना होगी
कि जब 2022 में जब राफेल तैयारे जब मुकम्मल उनके पास पहुंचेंगे तो उस वक्त पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो बड़ी तादाद में JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 तैयार हो चुका होगा। तो क्योंकि हमने देखा कि जब से इंडियन के पास राफेल तैयारे उनकी खेप में शामिल हुए हैं तो इंडिया वहाँ पर तरह तरह के दावे कर रहा है। कहीं इंडियंस उनकी ज़्यादा रफ्तार की बात करते हैं तो कभी वो कहते हैं कि ये राफेल जो है वो डबल इंजन फाइटर जेट है, जबकि इंडिया का ये भी दावा है कि राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई भी लड़ाका तैयारा मौजूद नहीं जो राफेल तैयारों का मुकाबला कर सके। हत्ता कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर को भी अंडर एस्टिमेट किया जाता है और कहा जाता है कि ये तैयारे भी राफेल तैयारों के सामने कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ अगर फ्री एंड फेयर किस्म का तजिया किया जाए तो राफेल तैयारे अच्छे तैयारे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसका मुवाजना बार बार पाकिस्तान के साथ करना और पूरी दुनिया के साथ मुवाजना करना कि कोई भी दुनिया का तैयारा जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो राफेल तैयारों का मुकाबला कर सके, शायद ये भी थोड़ा सा भारत की जानिब से एक ओवर एफिशिएंसी दिखाई जाती है और गलत बयानी की जाती है और अपनी आवाम के साथ जो है वो झूठ बोला जाता है, ऐसा कतन भी नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 की बात करें तो इसमें अगर रफ्तार की बात की जाए तो JF-17 थंडर जो है वो एक सिंगल इंजन तैयारा है और इसका जो मुकाबले में अगर राफेल को देखें तो राफेल जो है वो एक डुअल इंजन फाइटर जेट है। और रफ्तार की जब बात करते हैं तो इससे पहले हम कुछ वीडियोज़ में आपको बता भी चुके हैं कि चूँकि डुअल इंजन राफेल में इस्तेमाल किया गया है तो इसकी वजह से इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो इसकी अंदर जो BVR मिसाइल जो हैं वो उनकी जो रेंज है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है, जिन्हें राफेल तैयारे 150 किलोमीटर के फासले से मार कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक वो अपने हतफ को निशाना बना सकता है, दुश्मन को निशाना बना सकता है, बनाने की सलाहियत रखता है। और अगर जब JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 मुकम्मल तौर पर जब सामने आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो उस वक्त जब इनका अगर आपस में मुवाजना अगर हम करें दोनों का अगर तो चूँकि मिसाइल जो है ज़्यादा लोड करने से तैयारे जो है वो सबकत हासिल नहीं करते, अगर उनमें इंजन 2 लगा दिए जाएँ, 2 पायलट अगर बैठा दिए जाएँ तो उससे सबकत वाज़ेह नहीं होती। क्योंकि हमने देखा था कि 2019 फरवरी में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब दोनों फोर्सेस जब एक दूसरे के आमने सामने आई थी तो उस वक्त भी जो पाकिस्तानी तैयारे जो थे वो इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की जब खिलाफवर्जी की थी तो वहाँ पर भी जो MiG-21 तैयारा था उसमें 4 मिसाइल लोड थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपने देखा था कि एक तैयारा जो है वो मकबूजा कश्मीर की हदूद में गिरा था और जो दूसरा तैयारा था वो पाकिस्तान की हदूद में कश्मीर में जब गिरा था तो उसका जो पायलट था अभिनंदन उसको भी गिरफ्तार करके बाद में उसकी खातर तवाज़ो करके उसके बाद चाय पिलाकर उसको इंडियन के हवाले किया गया था। खैर सगाली का एक पैगाम जो है वहाँ पर दिया गया था। तो बहरहाल ये जो चीज़ें थी कि किस जहाज़ की रफ्तार कितनी ज़्यादा है, कौन सा जहाज़ कितना ज़्यादा लोड उठा सकता है, कितने अब उसके पास इंजन कितने हैं, 1 है कि 2 है, ये बातें जो हैं ये काफ़ी दूर जा चुकी हैं। क्योंकि इन तमाम टेक्निकलिटीज़ से अगर आप बाहर निकलें, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज भी कर लें तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका हवाई जहाज़ चलाने वाला पायलट होता है। और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग्स की जाती हैं, जो उनका प्रोफेशनलिज्म जो उनका है उसको पूरी दुनिया मानती भी है। और जो पायलट जो होते हैं जब वो फ़ज़ा में जब सफ़र करते हैं, जिसको कहा जाता है कि जो कितनी कैपेसिटी है इस पायलट के अंदर के वॉच हावर जो हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं, तो पाकिस्तानी पायलट्स के इंडियन के मुकाबले में जो वॉच हावर भी ज़्यादा हैं। ज़्यादा देर तक पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो फ़ज़ा में खला में फ़ज़ा कर सकते हैं, फ़ज़ा में और वो जहाज़ उड़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो उनका प्रोफेशनलिज्म है उसको भी दुनिया पूरी मानती है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनकी ट्रेनिंग की जाती है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है इन पायलट्स को इस काबिल बनाया जाता है कि वो जहाज़ उड़ें और अपने दुश्मन का मुकाबला करें। तो बहरहाल एक तरफ आप राफेल को रखते हैं, दूसरी तरफ आप अगर JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को रख लें तो
एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है वो एक 5th जनरेशन का हामिल होगा। उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, उसकी रफ्तार उससे ज़्यादा है। और जब एक जहाज़ की रफ्तार जब ज़्यादा होती है, जब एक जहाज़ का वज़न जब कम होता है दूसरे जहाज़ के मुकाबले में, तो यकीनन उसका पलड़ा भारी होता है। और पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क भारतीयों को मानना पड़ेगा, उनको इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक बेहतरीन तैयारा है। और राफेल की जितनी भी उनने अरबों डॉलर की जो डील की थी 36 तैयारों की, जब उनके पास पहुंचेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो इस फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका होगा। और मज़ीद पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारत को फिर मज़ीद 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब उस वक्त जब वो पाकिस्तान के हमपला होंगे तो उस वक्त पाकिस्तान उससे भी कहीं आगे जा चुका होगा।